कृष्णा, जय श्री कृष्णा। Let's start the prayer. अब शुरू Yes, करें। please. तो आज के प्रेयर के लिए नॉमिनेट कर रखा है सोमनाथ जी ने, तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की शुभ शुरुआत के लिए। तो सोमनाथ जी प्लीज आए और प्रेयर करवाएं। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड। मेरा नाम सोमनाथ, मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। प्रेयर के लिए अभी हमने हाथ जोड़े और अभी हमने इष्ट देवता को याद करे और मेरे साथ मेरे मन में मन दौड़ाए। थैंक यू गॉड, मैं एक शक्तिशाली आत्मा, शांतिपूर्ण आत्मा और दिव्य आत्मा हूँ। थैंक यू गॉड, हर किसी को उनके संस्कारों के साथ प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। मैं परमपिता परमात्मा का सुख प्रिय परिस्ता हूँ। मैं प्रिय परिस्ता हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ। मेरा परिवार सुख स्वस्थ और समृद्ध परिवार है, अपार सुख के लिए, वैभव के लिए और प्यारे रिश्तों के लिए। थैंक यू गॉड, सभी को जीवन में सुख, शांति, खुशी और प्यार देने के लिए। और थैंक यू गॉड, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। थैंक यू गॉड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच और आज के दिन के लिए और आज इस इतनी अच्छी शुरुआत करवाने के लिए। तो जैसे कि हम गीता के अध्याय में, छठे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं आज, और एक वही जन कल्याण की भावना, स्व कल्याण की भावना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भेत्। तो इसी भावना के साथ में हम इस गीता के छठे अध्याय में आज प्रवेश कर रहे हैं और बहुत ही खुशी की बात है कि हम 5 अध्याय को इतने अच्छे तरीके से सुन चुके हैं, मनन कर चुके हैं। कई लोगों की जिंदगी में इसका प्रभाव भी आना शुरू हो गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि इस इतनी अच्छी सत्संगति का प्रभाव हम लोगों पे पड़ रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज छठे अध्याय के पहले श्लोक के लिए मैं बुलाना चाहूंगी निरुपम जैन जी को। तो शुरुआत करें आज छठे अध्याय का पहला श्लोक, निरुपम जैन जी। थैंक यू सरिता जी, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं निरुपम जैन दिल्ली से बात कर रही हूँ। तो अभी तक हम जैसे बताया दीदी ने, हम 5 जो अध्याय हैं वो पूरे कर चुके हैं। उन 5 अध्याय में उन्होंने जो 5वां अध्याय था उन्होंने सांख्य योग और कर्म योग के बारे में कृष्ण जी ने बहुत अच्छे से बताया था। तो अब ये जो छठा अध्याय शुरू हुआ है उसमें भी उन्होंने कर्म योग की श्रेष्ठता को बताते हुए उन्होंने शुरुआत की है। और जो पहला श्लोक है वो है अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निराग्निर्न चाक्रियः। मतलब इस श्लोक में वो यही कह रहे हैं कि जो जीव परमात्मा का अंश होने के कारण ये है नित्य निरंतर रहता है। क्योंकि मतलब जो मनुष्य है वो एक तरह से परमात्मा की ही परछाई है, परमात्मा ही है। बल्कि और जो भी चीजों को, वस्तुओं को या क्रियाओं का आश्रय लेता है वो परिवर्तनशील होने के कारण वो नष्ट हो जाती है। तो इसलिए लेकिन वो क्या करता है, उन चीजों को जिनको भी वो इस्तेमाल कर रहा है वो उसको उसका की तरफ उसका राग रहता है, जिसके कारण उसका कल्याण नहीं होता और वह ऊंच नीच योनियों में कहीं ना कहीं जन्म लेता रहता है और उसकी मुक्ति नहीं हो पाती। तो इसलिए ईश्वर कहते हैं कि जो भी कर्म फल के आश्रय को त्याग करके मतलब आगे बढ़ता है वही सच्चा योगी है और वही सच्चा सन्यासी है। क्योंकि क्या होता है कि कर्म फल का अगर हम आश्रय रखते हैं तो हम कहीं ना कहीं बंध जाते हैं। और उन्होंने आश्रय ना लेने का तात्पर्य यहाँ यही बताया है कि साधन रूप से जो हमारा शरीर है उसको हमें दूसरों के हित के लिए काम में लाना है। मतलब चाहे वो हमारा स्थूल शरीर हो, सूक्ष्म शरीर हो, कारण शरीर हो, अर्थात मतलब चाहे हमारा शरीर हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे साधना के द्वारा हम हर तरह से जो है अपने शरीर को, इस पूरे शरीर को मतलब जन कल्याण के लिए ही इसका इस्तेमाल करना है और उसको अपने लिए नहीं इस्तेमाल करना है। क्योंकि जो मनुष्य जन्म है उसका महत्व शरीर का महत्व नहीं है यहाँ पे। और इसमें सिर्फ जो है जो हम साधन करते हैं, जो हम कार्य करते हैं उसका महत्व ज्यादा है। तो अतः संसार से मिली हुई जो चीजें हैं उसको हमें संसार को ही दे देनी है और उसी के ही कल्याण के लिए उसमें
उसकी सेवा में उसको लगा देना है। और कर्म फल का आश्रय ना लेने से ना तो हमें नई आसक्तियां होंगी और ना ही जो पुरानी मतलब जो पुरानी आसक्तियां हैं वो भी धीरे धीरे मिटती चली जाएंगी, क्योंकि जो विनाशकाली वस्तुओं को पकड़ने का नाम है वही बंधन है। मतलब हम जब अगर उनसे जुड़े रहते हैं तो हम कहीं ना कहीं बंधन में रहते हैं और उनसे छूटने का नाम ही मुक्ति है। तो अतः जो कर्म फल का आश्रय छोड़कर कर्म करता है वही योगी है और सन्यासी है। और क्योंकि हमने देखा था अर्जुन जो दूसरे अध्याय में वो कह रहे थे कि मैं अपने ही जनों को, अपने ही परिवार वालों को युद्ध कर मैं मारूंगा, तो ऐसे युद्ध का या ऐसे राज्य का मेरे लिए क्या लाभ है। तो वो कहते हैं कि मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह कर सकता हूँ। तो इसलिए श्री कृष्ण उसको कहते हैं कि तू जिसको सन्यास मान रहा है वो वास्तव में सन्यास नहीं है, क्योंकि जो कर्मफल का त्याग न करके केवल अग्नि का त्याग करता है वह सच्चा सन्यासी नहीं है। यहाँ पे अग्नि का त्याग करने का मतलब उन्होंने यही बताया कि जो ऊपरी तरह से, मतलब ऊपरी तौर से तो क्रियाओं का, पदार्थों का, ये यज्ञ का त्याग कर देते हैं, परंतु भीतर से उनको उसका राग रहता है, मतलब वो भीतर से उससे बंधे रहते हैं, तो उनको अलग अलग सिद्धियों की प्राप्ति तो हो जाती है, बट उनका कहीं ना कहीं कल्याण नहीं होता। और जो केवल क्रियाओं का त्याग करते हैं वो सच्चे योगी नहीं होते। अर्थात जो वस्तु, व्यक्ति और क्रिया दोनों के आश्रय का त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, कर्तव्य कर्म को अच्छे से निभाते हैं, वही सच्चे सन्यासी हैं और वही सच्चे योगी हैं और उन्हीं का ही कल्याण होता है। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, थैंक यू इतने अच्छे विश्लेषण के लिए। और निश्चित रूप से आज कलयुग में यदि हम सोचे कि हम अष्टांग योग द्वारा अपने आप को शुद्धि कर लें या कुछ प्राप्ति कर लें, भगवत प्राप्ति कर लें, तो वो संभव नहीं है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अगर आप अपने आप को संयमित रखते हुए और सभी कर्मों को अगर अनासक्ति भाव से प्रतिपादित करते हैं, उसको संपूर्ण करते हैं, तो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति यहाँ पे हो सकता है। और क्या होता है कि अपने जो कर्तव्य हैं, कई बार हमने देखा है सन्यासी बन जाना, जो भी आपके अगर गृहस्थ आश्रम में आपने प्रवेश कर लिया है और उसके बाद से कई लोग विमुख हो जाते हैं अपने गृहस्थ धर्म से, तो वहां पे कहीं ना कहीं आप अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हो। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि यदि आप वास्तव में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो सन्यास धर्म से अपेक्षा आपका गृहस्थ धर्म जो है वो श्रेष्ठकर है। लेकिन वहां पे अनासक्ति भाव से आपको जो भी कर्म है, मैं शुरू से जब भी बात करती हूँ तो मेरा एक शब्द रहता है, तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पे, हे गोविंद जो भी आपका है वो आपको समर्पित है। तो क्योंकि सब कुछ आपका ही है, तो ये भाव जब मन में आना शुरू हो जाता है तो अपने आप अनासक्ति की भावना उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। अब मैं दूसरे श्लोक के लिए इन्वाइट करना चाहूंगी सोमनाथ जी को। तो दूसरे श्लोक के विश्लेषण के लिए सोमनाथ जी आप सादर आमंत्रित है। थैंक यू मैम, गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम सोमनाथ मोहित है, मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। दूसरा श्लोक के अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ। जंग संन्यास मीति प्रह जग्गं तंग वृद्धि पांडवं नंग हंस सस्तेन कल्पं जोगी भवन्तु कश्येन। इधर भगवान अर्जुन को बता रहे, हे अर्जुन, आदमी व्यक्ति जो भी जिसको संन्यास बोलते वो संन्यास धर्म नहीं है। इसके लिए जोग इसके लिए आपको जोग बोलना ही जरूरी है। कारण संकल्प त्याग ना करके मानव कोई भी प्रत्येक आदमी कोई भी जोगी नहीं पाता है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण पांडव मतलब अर्जुन को बता रहे, जे हम पंचम अध्याय में जो हम लोग भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि पंचम अध्याय ने जो कर्म योग और संख्या योग जो हम लोग व्याख्या किया है, ये दो ही सशस्त्र काल्पनिक कल्याणकारी एवं दोनों ही फल एक ही, अर्थात संन्यास योग और संख्या योग दोनों पृथक है, मतलब दोनों अलग अलग है। दो एक ही संस्कार के साथ है। मतलब भगवान इधर बता रहे जो संन्यास लेते हैं तो वो उसका कार्य करना और जो कर्म करते हैं उसका कार्य करना दोनों अलग अलग भाग से है। यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे। थैंक यू माय साइड।
थैंक यू सो मच। मैं इस श्लोक का थोड़ा सा जो है विचार कर देती हूँ। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव न ही असन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। यानी यहाँ पर सन्यासी और योगी इनके भावों को यहाँ पे व्यक्त किया गया है कि जिसे सन्यास कहते हैं, तुम उसे ही योग अर्थात परब्रह्म से युक्त जानो। यानी इंद्रियों के लिए यदि हम कोई कर्म करते हैं, उनकी संतृप्ति के लिए कर्म करते हैं, तो वो प्रत्युत कर्म नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट तीसरे श्लोक के लिए इनवाइट करना चाहेंगे रेणु डिकोस्टा देव। प्लीज, मोस्ट वेलकम। थैंक यू भाभी। गुड मॉर्निंग लीडर्स, माई सेल्फ रेणु डिकोस्टा और मैं गुड़गांव से बात कर रही हूँ। सो जैसे कि अभी प्रभु हमें बता रहे थे कि योग क्या है, अभी इस सेकंड श्लोक में उन्होंने योग के बारे में बताया, लेकिन अब योग की प्राप्ति कैसे होगी इसके लिए नेक्स्ट श्लोक में वो बता रहे हैं, आरुरक्षो अमुनर्योगम कर्म कारण मुच्यते योग रूढ़स्य तत्स्यैव शम कारणम उच्यते। सो अगर बात करें कि इसमें प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं, तो प्रभु हमें बता रहे हैं कि निष्काम भाव से जो कर्तव्य कर्म है वही सबसे ऊपर है, निष्काम भाव से। इसके लिए प्रभु ने यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमें बता रही हैं। पहले बता रहे हैं कि जब से हम पैदा हुए इस संसार में, जब से हम आए हैं, तब से लेके अब तक हम जीवित भी हैं, तो हम बिना कभी किसी की सहायता के, ऐसा नहीं हुआ होगा कि हमें कभी किसी ने सहायता ना की हो किसी भी तरीके से, चाहे जब हम बच्चे थे, बड़े हुए, या अब और बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, हर काम में किसी न किसी काम में किसी न किसी ने हमें अवश्य ही सहायता करी होगी। इंद्रियां, मन, शरीर, बुद्धि, अहम, यहाँ तक कि अहम भी जो चीजें हैं ये हमारी नहीं है, ये प्रकृति ने ही दी है। इट्स नॉट आर्स। हम लोग अपना मैं मेरा ये मान के अहम की भावना भी लाते हैं, तो वो भी कहते हैं वो भी तेरा नहीं है, वो भी प्रभु का ही है। इन चीजों को जब तक हम संसार की सेवा में नहीं लगाएंगे, तब तक हम योग ऋण नहीं हो पाए। मतलब योगारूढ़ मतलब कि हम योग की प्राप्ति, ऐसा मन में भी हमारे आया है ना, समता का भाव भी अगर हमारे मन में आया है, तो हमें इन सब चीजों का त्याग करना होगा और इन सब चीजों को दूसरों की सेवा में, दूसरों के लिए समर्पित करना होगा, तभी हम योगारूढ़ भी हो पाएंगे। और वो कह रहे हैं कि जो अपनापन है पदार्थों में, जैसे कि हमें लगता है ना कि ये मेरा है, या जिससे भी, इवन कि किसी से दूसरे के, ये मेरा बच्चा भी है, या मेरा पति भी है, या मेरा पिता भी थे, या और बहुत सारी हमारी सांसारिक चीजें हैं जिसके अंदर की हमें लगता है कि ये मेरी है, हमें अपनापन दिखता है, उनसे अपनापन प्यार पैदा हो जाता है। उसको भी कह रहे हैं कि उसको भी दूसरों की सेवा में लगाना हमारा दायित्व है। लगाने को नहीं कह रहे, बता दिया कि ये दायित्व है तुम्हारा, सिर्फ करना, मतलब सोचो भी मत, करना ही पड़ेगा, आपका ये फर्ज है, दिस इज योर ड्यूटी, यू हैव टू डू दिस। और दूसरों की जब सेवा में हमें लगा देते हैं तो योगारूढ़ हो जाता है। और योगारूढ़ होने के लिए वो कह रहे हैं कि सबसे पहले फल की प्राप्ति, जो हमारी ये समता होती है कि ये फल की प्राप्ति से हमारा कुछ अच्छा हो जाएगा, जिसको हमारे पे क्या असर पड़ता है, इसके लिए वो दो चीजें अलग से बता रहे हैं कि कर्म करते हुए यदि हमारे में समता रही, राग द्वेष ना हुआ, तब तो ठीक है, तब तो हम योग के कारण हो सकेंगे। योग में कर्म जो है वो योग में कारण हो पाएगा। लेकिन अगर जड़ता के साथ संबंध होने से वही हमारे अंदर राग द्वेष रह जाता है, तो हम योग के कारण नहीं बन पाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात वो कह रहे हैं कि अशांति जो है वो कैसे पैदा होती है, या ये कहें कि हमें शांत कैसा होना है, सबसे बड़ी बात। तो उसके लिए कह रहे हैं कि शांति में राग नहीं रहने के कारण शरीर से, जो शरीर आदि जो अन्य वस्तुएं हैं, उनको जब संसार की सेवा में लगा के उनसे संबंध विच्छेद कर लेते हैं, तो स्वतः शांति मिल जाएगी। और शांति जो है वो परमात्मा की प्राप्ति का कारण बन जाएगी। यहाँ पर प्राप्ति ना होगी, परंतु हमारे लिए एक साधन बन जाएगी, वो ऐसा कहना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू लीडर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इतने अच्छे से व्याख्या करने के लिए। और आप हमेशा इन चीजों को लीड करती हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो अब हम चलते हैं चौथे श्लोक की तरफ। और आज चौथे श्लोक के लिए नॉमिनेशन आया हुआ है सर का, विवेक सर का। तो आई थिंक
सर को इनवाइट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मोस्ट वेलकम सर। और चौथे श्लोक का विश्लेषण हम आपके श्रीमुख से सुनना चाहेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही अच्छी आप होस्टिंग कर रहे हैं जैसा कि एक्सपेक्टेड है, और बहुत अच्छा सा निरुपम दीदी ने, अनिका मोहित्रा जी ने और अभी रेणु दीदी ने बताए 3 श्लोक। तो मैंने तो बिल्कुल बिना पढ़े देखा कि बस कोई भी एक ले लो, तो 4th लिया था, है ना। तो मुझे बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है हमारी टीम के ऊपर कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इन श्लोकों को पढ़ा है। ये पढ़ना इतना आसान नहीं है। जब मैंने पढ़ा है, पहले 2 चैप्टर पूरे पढ़े थे, उसके बाद कुछ व्यस्तता के अंदर नहीं पढ़ पाए, तो और अभी पढ़ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि पढ़ना इतना आसान नहीं है, टिपिकल है, और उसको अपन समझ पा रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत अच्छी बड़ी बात है। शुरू से अब ये बता रहे हैं कि भगवान अर्जुन बार बार ये, जैसे कल पीयूष ने बहुत अच्छा एक ऑडियो दिया था, 5 मिनट का ऑडियो आप सबने सुना होगा, तो बहुत अच्छा ऑडियो दिया था। उसके अंदर बताया था कि कैसे बार बार अर्जुन एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है, अलग अलग घुमा के भगवान बार बार जवाब देते हैं। जैसे हम अपने डाउनलाइंस को जवाब देते हैं, लेकिन उनका डाउट जब पूरा नहीं होता तो फिर वापस से वो क्वेश्चन घूम के वापस से वो आ जाता है, तो है ना। तो फिर भगवान इरिटेट नहीं होते, वापस से नए अंदाज के अंदर वापस से वो उसको जवाब को देते हैं। तो यहाँ पर बात वही हो रही है कि सांख्य योग यानी कि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों के अंदर से कौन सा श्रेष्ठ है, कई बार बताया उन्होंने। अब ये जो चौथा श्लोक है ये मैं पढ़ रहा हूँ, और इसके अंदर क्या बताया इसकी व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। और आज मीटिंग के बाद में कुछ हम लोगों ने, बोर्ड ने डिसाइड किया है कि कुछ चेंज करेंगे इसके अंदर, गीता को पढ़ने के तरीके के अंदर। तो कुछ आपको चेंज के बारे में जब ये 10 के 10 श्लोक पूरे हो जाएंगे उसके बाद में बताएंगे। तो अब हम चौथे श्लोक को पढ़ रहा हूं मैं, 6ठे अध्याय का चौथा श्लोक। यदा ही इंद्रिया अर्थेषु न कर्मस्व अनुजते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ उच्यते। यानी योगा आरूढ़ का मतलब है, योग का मतलब है जोड़, जैसा कि बताया था भगवान के साथ में जुड़ाव कि, और योग आरूढ़, आरूढ़ का मतलब होता है जैसे घोड़े के ऊपर सवार है कोई जना, तो घोड़े के ऊपर आरूढ़ हुआ। आरूढ़ का मतलब किस चीज के ऊपर हम सवार हैं, तो योग के ऊपर हम सवार हैं, यानी भगवान के साथ में जब हमने अपना एकदम जुड़ाव कर लिया है, तो कहते हैं कि जो आपका पूरा जो बड़ा उद्देश्य है वो है जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त करना और एक मोक्ष की प्राप्ति करना। तो उस समय वो कह रहे हैं कि आपको अपनी इंद्रियों के कभी भी वश के अंदर नहीं रहना है। यदा ही इंद्रिय अर्थेषु, यानी कि कभी भी जो इंद्रियां यानी कि सेंसेस, जो कि हमारे 5 सेंसेस हैं, कि हम कानों से सुनते हैं, हम आंखों से देखते हैं, जीभ से हम स्वाद का अनुभव करते हैं, नाक से हम गंध को लेते हैं, और त्वचा से हम स्पर्श को लेते हैं, यानी टच फील, ये सब जो 5 सेंसेस हैं, कहते हैं इनके बिल्कुल भी अधीन नहीं होना है, किसी भी तरीके से इनके अधीन नहीं होना है। चाहे आपके, जैसे कहते हैं कि कोई एक तो चीज है वस्तु, कोई वस्तु है, जैसे आपको कार है, घर है, ये सब वस्तुएं हैं, या व्यक्ति है कि हमारी टीम के अंदर इतने अच्छे लोग हैं, मेरे परिवार में ये है वो है, वस्तु है, व्यक्ति है, या परिस्थिति है, या फिर आपको बहुत ज्यादा तारीफें मिल रही है, बहुत ज्यादा आपको बहुत ज्यादा खुशी सी अनुभव हो रही है, तो कहते हैं कि इनमें से किसी भी चीज के साथ में अपने को जुड़ाव नहीं करना है। आपको कोई वस्तु मिल रही है आप खुश हो रहे हो, आपको कोई व्यक्ति हो गया तो आप खुश हो रहे हो, तो कह रहे हैं कि इनमें किसी के साथ में भी खुश होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल योग आरूढ़ तो वही व्यक्ति कहलाएगा, बहुत मुश्किल है, कौन योग आरूढ़ होता है मुझे पता नहीं है, लेकिन जो योग आरूढ़ की डेफिनेशन दी है वो ये दी है कि किसी भी चीज के मिलने से खुश नहीं होना है और किसी भी चीज के जाने से भी दुखी नहीं होना है, यानी कि हमेशा सम स्थिति के अंदर रहना है, वो व्यक्ति योग आरूढ़ कहलाता है। यानी आपको इसको एक्सप्लेन किया है इस तरीके से कि अगर कोई चीज नहीं मिली तो आपको गुलामी है उस चीज की, कि यार वो मिल जाए, बस एक बार ये हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए, तो आप उसकी गुलामी के अंदर हैं। और जब वो चीज मिल जाती है तो आप इस बात की गुलामी के अंदर आ जाते हैं, गुलामी अभी भी है कि यार ये चीज मेरे से छिन नहीं जाए, आपको उस चीज की टेंशन आने लग जाती है। पहले तो नहीं मिल रही थी इस बात की टेंशन थी, और कहते हैं कि अब मिल गई तो इस बात की टेंशन है। तो गीता के अंदर पूरा यही वाली बात बोली है कि जो चीज स्थायी नहीं है उसको वैल्यू नहीं देना है, हमेशा जो है वो परमानेंट चीजों की तरफ जाना है, यानी कि जो आपकी आत्मा है वही परमानेंट है। आपका शरीर भी स्थायी नहीं है, इसके कई कई रूप होते रहते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि अपने शरीर को पूरा संसार के हितों के लिए त्याग कर देना है, क्योंकि ये आपका है ही नहीं है। ये संसार के अंदर
बिना किसी दूसरे की सहायता के आपकी कोई क्रिया हो ही नहीं सकती है। तो आपको अपने जो सूक्ष्म के रूप के अंदर तो बात करते हैं अपनी बुद्धि कि अपनी पूरी बुद्धि को इस तरीके से लगाना है कि किस तरीके से जगत का कल्याण हो, हमेशा जगत के कल्याण की बात करनी है। अपने शरीर को भी अपना है ही नहीं है तो इसको भी हमेशा दूसरों की सेवा के अंदर लगाना है। और तीसरा एक कारण की बात की है कि वो भी जो भी चीज हो सब दूसरों के लिए है, हमें कुछ चीज मिले ना मिले, ना मिलने की खुशी है। फिर ये कहते हैं शांति भी मिल जावे तो उस शांति के अंदर भी बह नहीं जाना है, किसी भी चीज को एंजॉय ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि फिर आप उसी के लोभ के अंदर फंस जाओगे और फिर से आपका नया जीवन मरण का चक्र चालू ही रहेगा, क्योंकि आपको तो उस चीज के अंदर आनंद आ रहा है ना। तो जिसको जिस चीज के अंदर आनंद आ रहा है अगर उसका आनंद लेगा तो वो योगा आरूढ़ नहीं होएगा। और भी बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन है, तो मेरे को लगता है इतना मुझे जो समझ में आया है कि योग आरूढ़ का मतलब ये है कि वो व्यक्ति योग आरूढ़ है जिसको किसी चीज को मिलने की चाह नहीं है, किसी को बिछोड़ने का कुछ नहीं है, जो उसके पास है। जैसा अभी सरिता ने बोला था, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कि सब कुछ भगवान का ही है, उन्हीं को ही न्यौछावर करना है, उन्हीं को अर्पण करना है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और देखिए ना कर्मयोग का यहाँ पे कितना अच्छा सर ने उदाहरण दिया है। अभी पता है आपको, जो श्री कृष्ण भी कहते हैं अर्जुन से कि जो भी इस जन्म में आएगा, यदि कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पे आता है और जन्म लेता है तो उसको कहीं ना कहीं कर्म तो करना ही होता है। वो कर्म किस प्रकार से कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि आसक्ति युक्त कर रहा है या आसक्ति मुक्त कर रहा है। अभी देखिए सर ने यहाँ पे एक प्रायोरिटी ली कि मुझे यहाँ पर जो गीता सुबह सुबह का जो सेशन चल रहा है उससे मुझे खुद को प्रायोरिटी लेनी है और मुझे यहाँ विश्लेषण करना है श्लोक का। तो यहाँ पे इन्होंने अपने कर्म को प्रतिपादित किया है। अब इसी तरीके से अपने यहाँ पे टोटल पार्टिसिपेट 100 है और मैं देखती हूँ कि रोज के रोज वही 10, 11, 12 लोग होते हैं जो रिपीट करते रहते हैं। तो अपने कर्म को पहचानिए, जो जिस समय कर्म की इच्छा होती है उसको करना चाहिए और जन कल्याण के लिए भी स्व कल्याण। तो थैंक यू सो मच सर। योगारूढ़ मतलब किसी भी कार्य को लेकर के बिना आसक्ति किए उस कार्य को प्रतिपादित करना। थैंक यू सो मच सर। अब मैं 5वें श्लोक के लिए इनवाइट करना चाहूंगी अश्विनी चौधरी जी को। मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम अश्विनी चौधरी है, राजस्थान कोटा से, और मैं 5वें श्लोक के बारे में बता रहा हूँ जिसमें भगवान श्री कृष्ण उद्धार के बारे में बता रहे हैं कि मनुष्य अपना उद्धार कैसे कर सकता है या उसकी प्रेरणा अपन कैसे ले सकते हैं। तो श्लोक है, उद्धरे आत्मनाम आत्मनम नात्मनम वसादयेत आत्मेय हयात्मनो बंधुरात्मेय रिपुरात्मनम। इसमें यह कहा गया है कि अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपना पतन ना करें, क्योंकि आप ही अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु हैं। मतलब इसमें साफ क्लियर बताया गया है कि जो कुछ करना है अपने को करना है, अपने उद्धार के लिए। तो उद्धरे आत्मनम के बारे में बता रहे हैं कि अपने आप से अपना उद्धार करें। इसका तात्पर्य है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि से अपने को ऊंचा उठाएं। यानी कि जो भी आज अपन हैं, इससे अपन धरती पे आए हैं, अपना जन्म हुआ है, अपना जन्म क्यों हुआ है, अपने विचार को ऊंचा उठाएं। अपने स्वरूप से जो एक देशीय यानी कि मैं में जो रह जाता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, या मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ नहीं हूँ, वो चीज से भी ऊपर उठना है, उससे भी अपने को ऊंचा उठाएं। कारण कि शरीर, इंद्रियां आदि में ये सब प्रकृति के कार्य हैं। जो प्रकृति है उसी के कार्य हैं जो अपन करते रहते हैं, और इसका अपना स्वरूप नहीं है। जो अपना स्वरूप नहीं है उसे अपने को ऊंचा उठाना है। और इसमें एक बात कही गई है कि मनुष्य में एक ऐसी विचार शक्ति है जिसको काम में लाने से वह अपना उद्धार कर सकता है। ज्ञान योग का साधक उस विचार की शक्ति से जड़ चेतना का अलगाव करके यानी कि अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। जड़ यहाँ पे शरीर संसार से संबंध विच्छेद किया है। उसके बाद भक्ति योग का साधक है, उसी विचार शक्ति में मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस प्रकार भगवान से आत्मीयता करके अपना उद्धार कर लेता है। और कर्म योग का साधक उसी विचार शक्ति से मिले हुए शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि पदार्थों को संसार का मानते हुए ही संसार की सेवा में लगाकर उन पदार्थों से संबंध विच्छेद कर लेता है। यानी कि कर्म तो अपना कर रहे हैं, लेकिन अपन इनके आसक्ति में नहीं है। इनकी आसक्ति से दूर होकर दूसरों का उद्धार करके अपन अपना उद्धार कर सकते हैं। और इसमें आगे जो बताया गया है वो ये है कि नात्मनम वसादेत, यह अपने आप को पतन की तरफ न ले जाएं।
यानी कि आप ही खुद हैं जो अपने को आपको पतन की तरफ ले जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि परिवर्तनशील प्राकृत पदार्थों के साथ अपना संबंध ना जोड़ें। जैसा कि अभी सर ने बताया कि घर, वस्तु, जो भी चीजें हैं अपनी खुद की हैं, जिसको अपन अपना मान लेते हैं, उसके साथ अपनी आसक्ति ना रखें और उसके अधीन ना बने कि ये नहीं है तो हम हो ही नहीं सकते। इस चीज में ना ले जाएं, क्योंकि अगर अपन इस चीज में जाते हैं तो ये पतन की तरफ ले जाता है। आत्मेव ह्यात्मनो बंधु, यह आप ही अपना बंधु है, यानी कि अपन खुद ही अपने बंधु हैं, अपने सिवाय कोई और बंधु है ही नहीं। अतः स्वयं को ही किसी की जरूरत नहीं है। इसको अपने उद्धार के लिए किसी योग्यता की जरूरत नहीं है, यानी कि अपनी जो विचारधारा है, अपने को खुद भगवान के अंदर भगवान के प्रारूप या अपने कर्म के प्रारूप या ज्ञान योग के थ्रू अपना उद्धार करें। अपन ही अपने बंधु हैं और अपन ही अपने शत्रु हैं। यही एक लास्ट जो शब्द है आत्मेव रिपुरात्मन, इसमें यही कहा गया है, यह आप ही अपना शत्रु है, अर्थात जो अपने द्वारा अपने आप का उद्धार नहीं करता वह अपने आप का शत्रु है। अपने सिवाय इसका कोई दूसरा शत्रु नहीं है। प्रकृति के कार्य, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि भी इसका प्रकार उपकार अपकार के करने में समर्थ नहीं है। ये शरीर, इंद्रियां आदि जैसे इसका अपकार नहीं करते, इसी प्रकार उसका उपकार भी नहीं करते। यानी कि जो अपना शरीर है, ये शरीर जैसे अपकार नहीं करता वैसे अपना उपकार भी नहीं कर सकता है। और इसमें एक लाइन और कही गई है, जो चीज इसमें पद अपने को मिल जाता है, जैसे किसी के पास धन होता है, किसी के पास पद होता है, किसी के पास अधिकार होता है, तो इसमें यह कहा गया है कि अगर किसी के पास वो चीज है और अगर वो सोच लेता है कि वो श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ वो नहीं है, जो चीज उसे मिली है वो चीज श्रेष्ठ है। इसलिए अपने को अपने में से ऊंचा उठाएं और इन चीजों में ना रहें। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच इतने अच्छे विश्लेषण के लिए। थैंक यू सो मच अश्विनी जी। क्योंकि मन को यदि आपने संयमित कर लिया तो वो आपका उद्धार कर सकता है, यदि मन के वशीभूत आप हो गए तो वो आपका अपकार भी कर सकता है। थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट छठा श्लोक है, श्याम सुंदर जी मोस्ट वेलकम। इसका विश्लेषण करने के लिए आप सदर आमंत्रित हैं। सभी को राधे राधे। मैं श्याम सुंदर टेलर जयपुर से। ये 6 नंबर का श्लोक मुझे पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसका पठन शुरू करता हूँ। बंधुरात्मात्म मनस्तस्य येना तमेवा वात्मना जित अमानत अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत। इसका अर्थ बताया गया है, अपने में अपने सिवाय दूसरे की सत्ता है ही नहीं, अतः जिसने अपने में अपने सिवाय दूसरे की किंचित मात्र भी आवश्यकता रखी है, अर्थात असत पदार्थों के आश्रय का सर्वथा त्याग करके जो अपने समस्वरूप में स्थित हो गया है, उसने अपने आप को जीत लिया है। इसके बाद में अनाथ मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुत्वत्, जो अपने सिवाय दूसरे के अर्थात शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, धन, वैभव, राज्य, जमीन, घर, पद, अधिकार आदि की अपने लिए आवश्यकता मानता है, वही अनात्मा है। शत्रुत्वे कहने में भाव यह है कि जो अपना नहीं है उसमें उससे मैं और मेरेपन का संबंध मानना अपने साथ शत्रुपन में मुख्य हेतु है। शरीर में मेरापन न रहे तो आप ही अपना मित्र है, और शरीर में मेरापन माने तो आप ही अपने शत्रु की तरह, अर्थात अनात्मा को सत्ता देने के लिए उसका परिणाम शत्रु की तरह ही होता है। शत्रुवत, जो नुकसान शत्रु करता है वही नुकसान वह खुद करता है। वास्तव में भोगी मनुष्य अपना जितना नुकसान करता है उतना शत्रु भी नहीं कर सकता। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो शत्रु के द्वारा अपना हमारा भला ही होता है, वह हमारा बुरा कर ही नहीं सकता, कारण कि वह वस्तुओं तक ही पहुंचता है, स्वयं तक पहुंचता ही नहीं है। अतः नाशवान के नाश के सिवाय और वह कर ही क्या सकता है। नाशवान के नाश में से हमारा भलाई होगा, वास्तव में हमारा नुकसान हमारा भाव बिगड़ने से ही होता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।
जस्ट इस श्लोक में वही मन को वश में करने के लिए कहा गया कि यदि मन को वश में करके कोई भी कार्य करते हैं तो सफलता यानी आप अपने आप को प्राप्त करते हैं। अब मैं 7वें श्लोक के लिए इनवाइट करना चाहूंगी आशा रवि जी को। आशा रवि जी मोस्ट वेलकम 7वें श्लोक के लिए। थैंक यू सो मच। मुझे पता नहीं होस्ट ने वापस म्यूट कर दिया था, मैंने अनम्यूट किया था। ओके, सो मैं आशा रवि गुड़गांव से बोल रही हूँ। मैं श्लोक पढ़ रही हूँ 7th वाला। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतो उष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमान योः। तो इसका अर्थ बताया है, जिसने अपने आप पर विजय कर ली है उस शीत उष्ण अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख तथा मान अपमान निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है। तो यहाँ पर इंद्रियों की बात की है कि हमारे मतलब शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि किसी भी प्रकृत पदार्थ के लिए अपनी सहायता नहीं मानता और उस प्रकृत पदार्थों के साथ किंचित मात्र भी अपने आप का संबंध नहीं जोड़ता, उसका नाम जितात्मा है। मतलब जिसने अपने आप को अपने आप पर विजय पाली है वो जितात्मा है। यहाँ कहते हैं कि ज्यादातर हमें ये पता चलता है कि जिसके पास सारे सुख वैभव सारी चीजें हैं तो उसको ऐसा लगता है कि भाई वो तो बड़ा सुखी है, लेकिन हो सकता है वो अंदर से बहुत ही ज्यादा दुखी हो। जिसको हम सुखी समझते हैं वो शायद हो सकता है कि उसके अंदर कोई ना कोई अंदर इतनी चीजों की का अभाव, मतलब वो अंदर से अभाव महसूस करता है, तो वो सुखी नहीं होता है एक्चुअली। और दुखी जिसको हम कहते हैं कि ये तो इतना गरीब है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, और हम सोचते हैं कि भाई ये तो कितना दुखी होता होगा, लेकिन हो सकता है कि वो व्यक्ति जो है वो सबसे ज्यादा सुखी हो, क्योंकि उसके अंदर जो है वो सुख है वो। और फिर यहाँ पर कहते हैं कि परिस्थिति अनुकूल नहीं होती है तो फिर हम दुखी हो जाते हैं, और परिस्थिति अनुकूल होती है तो फिर हम यहाँ पर बड़े खुश हो जाते हैं। तो ये कहते हैं कि अगर हम समता नहीं रखेंगे भीतर से तो फिर हम लोग जो है हमेशा दुखी रहेंगे। तात्पर्य यह निकला कि चाहे प्रारब्ध की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति हो, चाहे क्रिया कर्माण की तात्कालिक सिद्धि असिद्धि हो, मतलब उसका जो हमें फल मिलता है और वो असिद्धि मिलती है, तो दोनों में प्रशांत रहे, निर्विकार रहे, उसके साथ अपने आप का संबंध ना जोड़े। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज जो बताई गई है वो मुझे बहुत अच्छा लगा और उसको मैंने अपनाया भी। तो यहाँ पर कहते हैं कि मान अपमान में प्रशांत रहने का उपाय क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि अगर आप को कोई मान कर रहा है तो ये मत समझो कि वो बंद करनी है लिंक, प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो ये बोलते कि ये मेरी अच्छाई का कारण है, ऐसा ना समझे कि अगर आपका कोई तारीफ कर रहा है कि ये तो मेरे गुण है, ये मेरे तो और अगर कोई अपमान कर दे तो ये नहीं समझो कि भाई ये जो है दूसरे का दोष है क्योंकि उसने मुझे अपमान किया। इनफैक्ट हमें उसे थैंक्स बोलना चाहिए। अगर आपका कोई अपमान करे तो समझो कि ये मेरे कर्मों का फल है, वह आपके दया का पात्र है, ना कि हमारे गुस्से या फिर हमारे नफरत का पात्र है। हमें उसे द्वेष नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आपको पाप भुगतने में मदद ही कर रहा है। अपने मान और को गुण और अपमान को दूसरों का दोष मानना है, वो प्रशांत नहीं रह सकता है। तो यहाँ पर भावार्थ यही बताया है कि जब हम अपना जो मेरापन और मैं और मेरापन जब हम त्याग कर देते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता, जो मनुष्य समय अवस्था में आ जाता है, सम अवस्था में जो साम्य अवस्था में आ जाता है, जहां पर उसे मान अपमान प्रतिकूलता अनुकूलता सुख दुख ये सब प्राप्त होने पर भी वो निर्विकार रहता है। ऐसा मनुष्य सिद्ध कर्मयोगी है, अर्थात उसको परमात्मा का अनुभव हो चुका है, ऐसा मानना चाहिए। क्योंकि मान अपमान सुख दुख अनुकूलता ये सारी चीजें तो आती जाती रहती हैं, पर परमात्मा तत्व जो है वो ज्यों का त्यों रहता है, वह कभी नहीं बदलता। और अगर इसी परमात्मा तत्व को पाना है तो हमें इसी तरह व्यवहार करना चाहिए, जहां पर हमें इन चीजों से किंचित मात्र भी अपने आप को विचलित नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आशा जी, बहुत ही सुंदर तरीके से विश्लेषण दिया आपने। और अब मैं 8वें श्लोक की तरफ बढ़ना चाहती हूँ, शांति जी को इनवाइट करना चाहती हूँ। शांति जी मोस्ट वेलकम 8वें श्लोक के विश्लेषण के लिए। नमस्कार, मैं शांति चैप्टर से 8वें श्लोक के लिए
8 श्लोक पढ़ रही हूँ। ज्ञान विज्ञान आत्मा कुटस्थो जितेन्द्रियः युक्ते योगी समलाष्ट ज्ञान विज्ञान। आपका नेटवर्क प्रॉपर नहीं आ रहा है दीदी, थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में बात कर। जी, आवाज कट कट के आ रही है। ज्ञान का मतलब ये कि जो हम कर्म करें। अब आ रही? जी जी। हम कर्म कर रहे हैं, जो हम सब कुछ किसी के लिए कुछ भी कर रहे तो हम सोच रहे हैं कि हम लोग बहुत, ये हमारे लिए ज्ञान है, पर ज्ञान वह नहीं है। ज्ञान वह है जो हम लोग कर्म करते हैं और उसकी कोई आशा नहीं रखते हैं, उसको ज्ञान कहा जाएगा। निष्काम कर्मयोग, जैसा कि कृष्ण जी कहते हैं, निष्काम कर्मयोग को ही ज्ञान कहा जाएगा। और विज्ञान भी हमारा, उसमें कोई मतलब अपना स्वार्थ नहीं है, हम निष्काम भाव से काम करते रहेंगे तो विज्ञान भी यही है। तो उसमें यही बोला है कि जिस तरह से पुटिष्ट एक समान रहती है, कूटने वाले पे चाहे सोना कूटो, चाहे पत्थर कूटो, चाहे चांदी कूटो, वो एक समान ही रहती है। इस तरह से भी हमारे लिए, किसी मनुष्य के लिए मिट्टी पत्थर सब एक समान ज्ञान से तृप्त है। जो भी ज्ञान करते हैं, अंतःकरण जिसका तथा विकार रहित है, जिसका स्थिति, जिसके और अच्छी प्रकार जीती हुई इंद्रियां, जिसने कि अपने इंद्रियों को जीत लिया और सम भाव में रह रहा है, न उसको किसी के मतलब बैर है न प्यार है। जैसे अभी आशा जी ने बताया कि कोई हमारे लिए अच्छा करता है तो हमें खुशी, और जो कोई बुराई करता है हमें बुरा, तो हमको सम रहना है दोनों में ही। इंद्रियां हैं जैसे समान है, मिट्टी पत्थर और सोना, जिसके लिए कि मिट्टी पत्थर और सोना समान है। ये नहीं कि सोना मिल गया तो बहुत खुश, और मिट्टी भी नहीं, तो उसके लिए एक समान सब चीजें हैं। तो वह योगी युक्त अर्थात भगवान की भगवत की प्राप्ति वाला है, ऐसे कहा जाता है। वही योग युक्त कहलाएगा जिसके लिए स्वर्ण पत्थर मिट्टी एक समान है, वही कहलाएगा योगी युक्त। वही मतलब सच सही अर्थ में योगी कहलाएगा। श्री कृष्ण जी भगवान यही समझाने। थैंक यू सो मच शांति दीदी। जो भी वस्तु है उसमें निरपेक्ष रहना ही जो योगी होते हैं वो निरपेक्ष रहते हैं और भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं। और जितनी भी वस्तु है यहाँ इस संसार में, जो भी चल अचल वस्तु है, उन सभी में निरपेक्ष भाव से दर्शन करना, दर्श रखना, यही योगी जनों का स्वभाव होता है। इसी स्वभाव पे बात करी गई है। अब मैं नेक्स्ट श्लोक, 9वें श्लोक के लिए इनवाइट करना चाहूंगी रेणु मिश्रा जी को। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सरिता मैम। नमस्कार सभी को, नाम रेणु मिश्रा, मैं पटना से बोल रही हूँ। ये 9वां श्लोक जो है वो पढ़ रही हूँ। सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्व बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष और संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वालों में और पाप आचरण करने वालों में भी समबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। तो यहाँ 9 तरह के लोगों के बारे में बताया गया है। जो सुहृद है, सुहृद कौन है? तो जो बिना किसी कारण के सबका हित चाहने और हित करने के स्वभाव वाला होता है, उसको सुहृद कहते हैं। और जो उपकार के बदला उपकार करने वाला होता है, उसको मित्र कहते हैं। तो उसके बाद उदासीन कौन है? उदासीन वो है जैसे दो आपस में व्यक्ति विवाद कर रहे हैं और उनको देखकर भी वो तटस्थ रहता है, वो किंचित मात्र भी पक्षपात नहीं करता और अपने तरफ से कुछ कहता भी नहीं है, वो उदासीन है। लेकिन जो मध्यस्थ है वो क्या करता है? वो चाहता है कि दोनों की लड़ाई मिट जाए और दोनों का हित हो जाए। वो ऐसा जो है वो मध्यस्थ कहलाता है। और जो भी अपने स्वार्थ से और किसी कारण को लेकर दूसरों का अहित करता है या अपमान करता है, तो वो द्वेष कहलाता है। तो यहाँ पे एक बंधु है और संबंधी है, दूसरा बंधु नहीं है, परंतु दोनों के साथ बर्ताव करने में मन में कोई विषम भाव नहीं होता है। जैसे उसके पुत्र ने या किसी के पुत्र ने कोई बुरा काम किया है, तो वह उनके साथ अपराध के अनुरूप दोनों को ही दंड देता है। ऐसे ही उसके पुत्र ने या किसी दूसरे के पुत्र ने कोई अच्छा काम किया है, तो उनको पुरस्कार देने में भी पक्षपात नहीं करता है। तो श्रेष्ठ आचरण करने वालों और पाप आचरण करने वालों के साथ व्यवहार करने में तो अंतर होता है और अंतर होना भी चाहिए, पर उन दोनों की हितैषिता मतलब कि उनका हित करने में या दुख के समय में उनकी सहायता करने में
उसके अंतःकरण में कोई विषम भाव या पक्षपात नहीं होता। तो सब में एक परमात्मा है ऐसा स्वयं में होता है, बुद्धि में सबकी हितैषिता होती है और मन में सबका हित चिंतन होता है, और व्यवहार में परता ममता छोड़कर, मतलब यह मेरा वह मेरा छोड़कर सबके सुख का जो संपादन करता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि विषम बुद्धि बहुत अधिक होने की संभावना होती है, लेकिन सम बुद्धि होना भी खास होता है। तो जहाँ सम बुद्धि होती है एक जगह, वहाँ सब जगह सम बुद्धि होती है। तो जैसे इस श्लोक में भाव गुण आचरण आदि की भिन्नता को लेकर 9 प्रकार के प्राणियों का नाम आया है। इन प्राणियों के भाव गुण आचरण आदि की भिन्नता को लेकर उनके साथ बर्ताव करने में विषमता आ जाए तो वह दोषी नहीं है, क्योंकि बर्ताव तो उनके भाव आचरण और परिस्थिति के अनुसार ही है, उनके लिए है, अपने लिए नहीं। परंतु उन सब में परमात्मा ही परिपूर्ण है। इस भाव में कोई फर्क नहीं आना चाहिए और अपनी तरफ से सबकी सेवा बन जाए, इस भाव में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। तो जिस किसी मार्ग से जिसको तत्व बोध हो जाता है उसकी सब जगह बुद्धि सम बुद्धि हो जाती है और सबकी सेवा और हित का भाव हो जाता है। तो ऐसा ही सिद्ध कर्मयोगी संपूर्ण प्राणियों का सुहृद हो जाता है। और यहाँ बताया है कि भगवान ने यहाँ अशुद्ध आचरण करने वाले पापी में भी सम बुद्धि को श्रेष्ठ बताया है, क्योंकि उसकी दृष्टि सत्य तत्व पे रहने से उसकी दृष्टि में सब कुछ परमात्मा तत्व ही रहता है। तो इसीलिए जिसकी बुद्धि जो है वो सम है वही विशेष है, यही बताया गया है। और एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो मैं बताना चाहती हूँ। इसमें जैसे कहें कि एक सोने की बनी हुई भगवान विष्णु की मूर्ति हो और एक सोने की बनी हुई कुत्ते की मूर्ति हो, और तौल में बराबर होने के कारण दोनों का मूल्य एक समान होगा। विष्णु भगवान सर्वश्रेष्ठ एवं परम पूज्य है और कुत्ता जो है वो अस्पृश्य है और अपूज्य है। इस तरह बाहरी रूप को देखें तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, पर सोने को देखें तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसी तरह इस संसार में कोई मित्र है, कोई शत्रु है, कोई महात्मा है, कोई दुरात्मा है, कोई अच्छा है, कोई गलत है, कोई सज्जन है, कोई दुष्ट है, कोई सदाचारी है और कोई दुराचारी है, कोई धर्मात्मा और कोई पापी है, तो कोई विद्वान है तो कोई मूर्ख है। यह सब तो बाहरी दृष्टि से है, पर तत्व से देखे तो सब के सब एक भगवान ही है और एक भगवान ही अनंत रूपों में प्रकट हुए हैं और जानकार मनुष्य इसको पहचान लेता है और वही श्रेष्ठ है। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सभी प्राणियों में संभाव की दृष्टि रखना ही श्रेष्ठ चरित्र का प्रमाण है। अब मैं थैंक यू सो मच इतने अच्छे विश्लेषण के लिए। अब मैं क्विकली इनवाइट करना चाहूंगी नीता दी को 10वें श्लोक के विश्लेषण के लिए। समय 8:12 हो चुका है तो हम थोड़ा सा जल्दी लेते हैं। नीता दी, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग भाभी, गुड मॉर्निंग लीडर्स। तो 10वां श्लोक जो है उसके बारे में बात करते हैं कि इतनी जो हमने पहले 10 श्लोक देखे, 9 श्लोक, उसमें भगवान यही कह रहे हैं कि समता जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब जो है ध्यान योग से, अभी तक हमने कर्म योग का जो है विश्लेषण देखा और इवन संन्यास का भी देखा, तो यहाँ पे ध्यान योग से कैसे उस समता को प्राप्त किया जा सकता है और उस योगी के जो है उन्होंने मतलब जो विशेषण है वो बताया है इसके अंदर। तो योगी युजित सततम आत्मनम रहसी स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। तो यहाँ पे ये बात करते हैं कि जब हम योग से चित्तवृत्ति निरोध जो है ना, योग एक्चुअली अपनी जितनी भी चित्तवृत्तियां हैं उनकी निरोध की बात करता है। तो इसमें जो पहला वर्ड है अपरिग्रह, जिसमें वो बताते हैं कि हमें जो अपने कुछ भी संग्रह नहीं करना, ये अपरिग्रह का मतलब ये होता है, क्योंकि जब हम संग्रह करेंगे तो हमारा मन जो है वो ध्यान में नहीं लगेगा। दूसरी बात उन्होंने बोले निराशी ही, यानी कि संग्रह की इच्छा भी नहीं करना, मतलब संग्रह नहीं करना भौतिक तरीके से, और एक जो है ना इच्छा होती है वो इच्छा को भी जो है उन्होंने कहा है कि नहीं रखना, क्योंकि यदि हम लोग जो ये उत्पत्ति विनाशशील पदार्थ हैं उनके संग्रह की इच्छा रखेंगे तो भी हमारा परमात्मा प्राप्ति के लिए बाधा उत्पन्न होगी। फिर उन्होंने बोला है कि ये जो यच्चित्तात्मा यानी कि इंद्रियां जो है, मन है, अंतःकरण, ये जो हमारे है नहीं है ना, और इनमें जब अपना मानते हैं इनको और शरीर को वश में रखने की बात इन्होंने कही है, जिससे कि हमारे मन में नया राग उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि सारे ही कर्म जो है वो तभी कर्म फल में परिवर्तित होते हैं जब उनसे राग या द्वेष रखा जाता है। तो कोई नया राग उत्पन्न नहीं होगा, और कोई नया राग उत्पन्न ना हो उसके लिए जरूरी है कि हम हर कार्य को जो है समता पूर्वक या समपूर्वक करें, हमारे मन में जो है किसी भी तरह का राग द्वेष ना रहे। फिर उन्हें योगी के लिए बोला है कि जिसका ध्येय सिर्फ परमात्मा प्राप्ति है वही योगी है, और सिद्धियों की प्राप्ति तो हम कर सकते हैं यदि हम अष्टांग योग का पालन करें तो,
बट सिद्धियों के भी आगे जो है हम बात करते हैं हमारी खुद की जो सच्चित आनंद स्वरूप की प्राप्ति जो है वो योगी करता है। और योगी को जो है वो एकाकी यानी कि उसको अकेला रहना चाहिए। ये नहीं कि अपने साथ में किसी को लेके बैठे तो उसका मन उसी में लगा रहेगा, वो कभी नहीं होगा तो खुद का भी उसका साधना में मन नहीं लगेगा। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि योगी जो है वो एकाकी रहता है और वो हमेशा एकांत में स्थित ना रहे, पर एकांत में ही स्थिति रहकर जो है वो अपनी साधना करे। और इन्होंने कहा है कि ऐसा कोई भी वातावरण वहां ना हो जो कि ध्यान के विरुद्ध हो, यानी कि आप किसी झरने के निकट या कहीं पर भी बैठकर जो है उस साधना को कर सकते हैं। और उस पे जब एकांत में जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में अलग अलग तरह के विचार आते हैं। तो उन्होंने इसमें भगवान ने कहा है कि एकांत में जाने से पूर्व उसको ये विचार करना है कि कभी भी उसके दिमाग मतलब ये कि अब मैं किसी भी चीज के लिए कोई काम नहीं करूंगा, मैं सिर्फ भगवान के लिए ही जो है अपना काम करूंगा। और उन्होंने ये एक बात जो बहुत अच्छी कही है कि संसार में तो जो है वो भगवान को मिला दे, है ना, पर भगवान में संसार को ना मिलाए, है ना। तो ये सारी चीजें उसमें बोली गई है। और निर्लिप्त भाव से जब वो काम करेगा और ये सारे जो विशेषण बताए हैं अपरिग्रह, निराशी, एकाकी और अस्थित रहने की बात जो उन्होंने कही है, उससे ध्यान योग में सफलता होगी और ध्यान योग से जो है परमात्मा प्राप्ति जो हमेशा प्राप्त है वो प्राप्त हो जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच। बहुत ही सिंपल तरीके से आपने इसको एलिब्रेट किया है। और वाकई में यदि हमारे लक्ष्य यानी जीवन का जो लक्ष्य होता है, अंतिम लक्ष्य जो होता है, उसमें मन, शरीर और बुद्धि तीनों से अपने आप को समर्पित कर देना ही भगवत प्राप्ति की ओर हमारा एक कदम होता है। तो थैंक यू सो मच। आज के 10 श्लोक के लिए सभी पार्टिसिपेट को बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि विवेक सर ने बताया है कि हम इस जो भगवत गीता है उसको कुछ पढ़ने में, उनका विश्लेषण करने में कुछ सुधार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आई थिंक तिलक सर कुछ सजेशन देना चाहते हैं। तो मोस्ट वेलकम सर। अगर आप कुछ भी इसमें सजेशन देना चाहें कि हम कल बात करेंगे इस बारे में। आज 8-16 हो गए। ओके सर, ठीक ठीक ठीक। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो हम आज की अफर्मेशन के लिए बढ़ना चाहेंगे। ज्योति फुले जी हैं। इससे पहले मैं चाहूंगी कल के होस्ट के लिए अपना नॉमिनेशन दे दीजिए ताकि बाकी जो प्रोसेस है हम ग्रुप पर कर सके। कल की होस्टिंग के लिए कौन अपने आप को नॉमिनेट करवाना चाहते हैं? ठीक है, नीता दी। तो कल की होस्टिंग के लिए नीता दी का नाम रजिस्टर्ड हो चुका है। और बाकी जो 11 से लेके 20 श्लोक हैं उसमें अपना अपना नॉमिनेशन जो है ग्रुप पर आप लोग डाल देवे, अफर्मेशन और साथ साथ में प्रेयर के लिए भी। तो थैंक यू सो मच। और आज की अफर्मेशन के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी ज्योति फुले जी को। थैंक यू दीदी। ज्योति विलास फुले फ्रॉम नासिक। मैं अफर्मेशन शुरू करती हूँ। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए ही पैदा हुई हूँ। मेरी टीम बहुत ही उत्साहित, एकजुट, शक्तिशाली एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं और मेरी टीम रोज डीटीएम करते हैं, प्लान दिखाते हैं और इस तरीके से अपने नेटवर्क को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूजर्स है और बहुत ही आसानी से हर महीना 600 प्लस पीवी व्यक्तिगत रिटेल करते हैं। हमारे मेंटर्स बहुत अच्छे हैं और हम सब मेंटर से मार्गदर्शन लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरी टीम रोज सक्सेस स्टोरीज सुनते हैं और रोज किताबें पढ़ते हैं। मैं और मेरी टीम सभी जरूरी मीटिंग्स में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और इससे हम प्रभावशाली लीडर बन रहे हैं। एमवे बिजनेस बहुत ही सरल है और डायमंड एंड बियॉन्ड जाना मेरे लिए बहुत ही आसान है। मैं और मेरी टीम ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं और पैसा मेरी तरफ खींचा चला आ रहा है। मेरी टीम बहुत ही उत्साहित, एकजुट, शक्तिशाली एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मुझे मेरे 6 टीम में मेरे जैसे शानदार लीडर्स मिल गए हैं और मैं मेरे टीम के साथ विदेश यात्रा जा रही हूँ। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए ही पैदा हुई हूँ। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए ही पैदा हुई हूँ। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए ही पैदा हुई हूँ। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। लव यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड। थैंक यू दीदी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आज ऑल पार्टिसिपेट सोमनाथ जी, निरुपम जैन जी, रेणु डिकोस्टा जी सर, अश्विनी चौधरी जी, श्याम सुंदर जी, आशा रवि जी, शांति जी, रेणु मिश्रा जी और नीता दी।
ज्योति फुल्ले जी, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस मीटिंग को सक्सेसफुल और अच्छा बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन बहुत ही शुभ हो। थैंक यू सो मच। Thank you, everybody. Thank you. Okay. Thank you, Sanjay. Great hosting, ma'am. Thank you. Great hosting, ma'am. Great hosting. Thank you. Okay. Okay. बहुत अच्छी hosting, ma'am.